सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आज की करंट अफेयर। आज है आपकी 24 तारीख 24 जून। तो 24 जून की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है। तो जो आपका विश्व संगीत दिवस है ये आपका 21 जून को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 21 जून को। ठीक है, इसी के साथ आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसी लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो जो आपके प्रोटेम स्पीकर हैं वो आपके भर्तृहरि मेहताब को नियुक्त किया गया है। कौन है? भर्तृहरि मेहताब, जो कि लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ आपके ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो जो आपका हाल ही में ब्रिक्स गेम 2024 का जो आयोजन है वो आपका रूस में किया गया है। कहाँ किया गया है? रूस में। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। तो वह कौन है? तो वो आपके चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान, जिन्होंने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के नाम पर वेबसाइट और ऐप लॉन्च कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। यानी जो मुस्लिम जो महिलाएं होती हैं हिजाब पहनती हैं और भी जो मुस्लिम परिधान होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वो आपका तजाकिस्तान है। कौन सा देश है? तजाकिस्तान। जो तजाकिस्तान देश है उसने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस राज्य के जंगम जिले में ZSI द्वारा नई ईल प्रजाति खोजी गई है। तो जो नई आपकी ZSI द्वारा नई ईल प्रजाति जो है वो आपकी उड़ीसा के द्वारा खोजी गई। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा। ठीक है, आगे है आपका कि हाल ही में लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी। तो जो कोल इंडिया है वो किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी। तो वो है आपका अमेरिका। क्या है? अमेरिका। और इसी के साथ ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वेश्चन आंसर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे है आपका कि हाल ही में IPPB ने ग्रामीण भारत में अधिक कुशल मनी ट्रांसफ़र के लिए किसके साथ सहयोग किया है। तो उन्होंने रिया मनी के साथ सहयोग किया है। किसने? RPPB ने ग्रामीण भारत में अधिक कुशल मनी ट्रांसफ़र के लिए रिया मनी के साथ सहयोग किया है। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके आगामी एग्ज़ाम जो भी आपके होने वाले हैं, किसी भी स्टेट का आगामी एग्ज़ाम हो, क्योंकि प्रत्येक स्टेट के एग्ज़ाम में जो आपके होते हैं उसमें आपका करंट से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट साबित होगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में डोनाल्ड सदरलैंड का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो जो आपके डोनाल्ड सदरलैंड हैं ये आपके एक अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट कि हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो जो आपके गिरीश तांती हैं, गिरीश तांती, उनको हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे है आपका कि हाल ही में कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। तो जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन आपका भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के 5400 से अधिक शरणार्थी मणिपुर के नागा जिले में शरण चाहते हैं। 5400 से अधिक शरणार्थी ऐसे हैं जो मणिपुर के नागा जिले में शरण चाहते हैं। तो वो हैं आपके म्यांमार के। किस देश के हैं? म्यांमार के हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में नाई ने AL का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो जो आपका NHAI है,
NHAI है उसने AL का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो आपकी IIT दिल्ली है, IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। इसी के साथ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि हाल ही में किसी UVCE के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो आप UVCE के जो पहले निदेशक के रूप में आपके S त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। कौन है? S त्रिपाठी। ठीक है। आगे है कि हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। तो हाल ही में जो आपका भारत है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। तो इसी के साथ हमारा ये सीरीज समाप्त होती है। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चाहिए। और ये जो आपके आगामी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।